Hello friends, myself Meenu Kanwar. Welcome to my channel Electrical Concept. Today I will discuss about core type transformer and shell type transformer. First upon I will discuss about core type transformer. Now this is a core type transformer. It's a core type transformer. It's a core. It's a rectangular shape of core. इसमें टू सेक्शन वर्टिकल है. इट्स टू सेक्शन. इट्स अ वर्टिकल सेक्शन एंड टू सेक्शन हॉरिजेंटल है. इट्स अ हॉरिजेंटल सेक्शन. अपर हॉरिजेंटल सेक्शन है, लोअर हॉरिजेंटल सेक्शन. जो वर्टिकल सेक्शन है जिस पर वाइंडिंग बाउंड रहती है, यहाँ पे जो वाइंडिंग बाउंड है वर्टिकल सेक्शन, उसे हम लिम्ब या लेग कहते हैं. और जो हॉरिजेंटल सेक्शन है उसे हम योक कहते हैं. वाइंडिंग्स लिम्ब पर बाउंड रहती है. वाइंडिंग जो है ये वर्टिकल जो सेक्शन होता है इसे हम लिम्ब कहते हैं. इस पर वाइंडिंग बाउंड रहती है. मीन्स वाइंडिंग जो है वो कोर के सराउंड रहती है. मीन्स वाइंडिंग लेस प्रोटेक्ट बाय मैकेनिकल स्ट्रेंथ. यहाँ पर ये बाहर की तरफ वाइंडिंग, कोर के बाहर की तरफ वाइंडिंग है. इट्स मीन्स कि वाइंडिंग लेस प्रोटेक्ट बाय मैकेनिकल स्ट्रेंथ. जब प्राइमरी वाइंडिंग में हम यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग, जो प्राइमरी वाइंडिंग में हम AC सप्लाई देते हैं तो वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा. तो इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा IP. इस करंट के कारण, ड्यू टू दिस करंट फ्लक्स इज प्रोड्यूस. तो इस करंट की वजह से यहाँ पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. कोर मैग्नेटिक पाथ का काम करती है. ये जो कोर है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई होती है, ये एक पाथ का काम करती है. सो मैग्नेटिक फ्लक्स कोर में फ्लो होता है. तो ये जो फ्लक्स है फाई इस कोर में फ्लो होता है. ये जो कोर है एक मैग्नेटिक पाथ का काम करती है. नाउ यहाँ केवल एक ही फ्लक्स पाथ है. यानी देखो यहाँ पर केवल एक ही फ्लक्स का पाथ है. मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों लिम्ब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. जो प्राइमरी लिम्ब में जो फ्लक्स फाई है वो ही सेकेंडरी में फ्लक्स फाई होगा. इट मीन्स कि जो फ्लक्स है वो कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है. जो प्राइमरी लिम्ब में जो फ्लक्स है वो ही सेकेंडरी लिम्ब में फ्लक्स होगा. फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से कोर में होता हुआ, इस वाली प्राइमरी वाइंडिंग से कोर में होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करता हुआ अगेन प्राइमरी वाइंडिंग में पहुंचता है. मीन्स फ्लक्स एज ए सीरीज सर्किट की तरह कोर में फ्लो करता है. इसी कारण से इसे कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं. यानी जो फ्लक्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग से कोर से होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करता हुआ वापस प्राइमरी वाइंडिंग तक पहुंचता है. यहाँ पे कोर का कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है. इस वजह से इसे हम कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं. हमने ये तो देख लिया कि फ्लक्स कोर में सीरीज में फ्लो होता है. लेकिन जब फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस होता है, यानी यहाँ जब प्रोड्यूस हो रहा है फ्लक्स, तो प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस फ्लक्स का लीकेज होता है. देखो इधर फ्लक्स का लीकेज हो रहा है, यहाँ फ्लक्स का लीकेज हो रहा है. फ्लक्स लीकेज मतलब नो यूजफुल फ्लक्स, यानी उस वाले फ्लक्स का हमारे सर्किट में कोई भी यूज नहीं है. उसे हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं. और जब इस कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग को फ्लक्स लिंक करता है, तब सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू भी फ्लक्स का क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है. जिसके कारण इस फ्लक्स लीकेज के कारण आयरन लॉसेस बढ़ जाते हैं. क्योंकि ये यूजफुल फ्लक्स नहीं, जितना फ्लक्स यहाँ से प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुंच जाए तो उतना फ्लक्स नहीं पहुंच रहा है, बल्कि लीकेज हो रहा है. तो इस लीकेज के कारण आयरन लॉसेस जिन्हें हम कोर लॉसेस भी कहते हैं वो बढ़ रहे हैं. मीन्स ट्रांसफॉर्मर में कोर लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जिसके कारण ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी एंड इफिशियंसी दोनों रिड्यूस होगी. सो इफिशियंसी एंड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए दोनों वाइंडिंग को हमें एक दूसरे के पास यानी क्लोज लाएंगे. इसी रीजन से जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है उसको इस तरह से अरेंज करते हैं. यानी हाफ प्राइमरी वाइंडिंग को फर्स्ट लिम्ब पर और हाफ रिमेनिंग जो बची है हाफ रिमेनिंग वाइंडिंग को सेकेंड लिम्ब पर बाउंड करेंगे. उसी तरह से जो सेकेंड हाफ वाइंडिंग है उसको प्राइमरी लिम्ब पर और रिमेनिंग हाफ को सेकेंडरी लिम्ब पर बाउंड करेंगे.
इस तरह से वाइंडिंग को सेट करने से मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लीकेज है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा और मैक्सिमम फ्लक्स कोर में फ्लो होगा। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के पास में वाउंड हो और हाई वोल्टेज वाइंडिंग अबव द लो वोल्टेज वाइंडिंग हो। यानी जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसको हम सबसे पहले यानी कोर के ऊपर वाउंड करेंगे और उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम वाउंड करेंगे। उसका रीजन ये है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास रखने से इंसुलेशन मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, यानी इंसुलेशन की जो जरूरत होती है वो कम होगी, क्योंकि लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के जस्ट पास होगी। अगर हाई वोल्टेज को हम कोर के पास लगा देंगे तो हमें इंसुलेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। नाउ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग कॉन्सेंट्रिक टाइप की होती है। कोर टाइप में जो कोर जो हम बनाते हैं उसे एल, यू और आई स्टैंपिंग करके हम कोर को बनाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एल कोर स्टैंपिंग, यू और ये आई यानी यू आई कोर स्टैंपिंग। इस तरह की स्टैंपिंग को हम ऐड करके ट्रांसफॉर्मर की कोर को बनाते हैं। कॉपर लॉसेस कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा होते हैं बिकॉज ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग में ओमिक रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो वाइंडिंग है वो कोर के बाहर की तरफ होती है। देखो ये कोर और ये बाहर की तरफ वाइंडिंग होती है, जिस कारण नेचुरल कूलिंग से कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की हीट को बाहर निकाला जा सकता है। एंड रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस भी इसकी इजी होती है क्योंकि ये बाहर की तरफ होती है वाइंडिंग। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग की लेंथ छोटी होने के कारण परसेंटेज इम्पीडेंस लो होता है, मीन्स जेड जो होता है उसकी वैल्यू लो होती है। सो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर को हाई वोल्टेज एंड स्मॉल केवी रेटिंग के रूप में यूज करते हैं, सच एज ट्रांसमिशन लाइन एंड जनरेटिंग पावर प्लांट्स जैसे हाइड्रो, न्यूक्लियर, इनमें हम कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। नाउ दिस इज द शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में 3 लिम्स या लेग्स होते हैं, ये 1, 2 एंड 3 और ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन को हम बोलते हैं योक और यहाँ पर ये 3 लिम्स है। इस तरह की कंस्ट्रक्शन से मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग सेंट्रल लिम्ब पर बाउंड रहती है। ड्यू टू दिस कॉपर रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस। दोनों वाइंडिंग सेंट्रल लिम्ब पर बाउंड रहने की वजह से कॉपर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है और आउटर साइड लिम्ब पर कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है, सिर्फ वाइंडिंग सेंट्रल लिम्ब में होती है। दोनों आउटर साइड में कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है, जिसके कारण फ्लक्स लीकेज कम हो जाता है। इट मीन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स लीकेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के कंपेयर में कम होता है। कोर वाइंडिंग के सराउंड रहती है। अब ये जो वाइंडिंग है इसके चारों तरफ कोर है। इट मीन्स कोर वाइंडिंग के सराउंड रहती है, जिस कारण वाइंडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ से प्रोटेक्ट रहती है। नाउ जब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई देते हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग ऐसे सप्लाई देते हैं, ड्यू टू ऐसे सप्लाई फ्लक्स इज प्रोड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग। फ्लक्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो टोटल फ्लक्स फाई जो है वो सेंट्रल लिम्ब में होगा। टोटल फ्लक्स का होगा फाई सेंट्रल लिम्ब में होगा। सेंट्रल लिम्ब का जो एरिया होता है, ये जो एरिया है इस लिम्ब का, वो आउटर लिम्ब के एरिया से डबल होता है। इन दोनों आउटर लिम्ब के एरिया से सेंट्रल लिम्ब का जो एरिया होता है वो डबल होता है। टोटल फ्लक्स जो है फाई वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, यानी 5/2 फर्स्ट लिम्ब में एंड 5/2 सेकेंड लिम्ब में फ्लो होता है। नाउ ये फ्लक्स फाई कोर में फ्लो होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करता है, जिसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, मीन्स आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। नाउ शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स की बात करें। नाउ शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स फाई, जो मेन फ्लक्स है फाई, वो 5/2 फर्स्ट लिम्ब में एंड 5/2 सेकेंड लिम्ब में फ्लो होता है। इट मीन्स ये एक पैरेलल सर्किट की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ से फ्लक्स डिवाइड हो रहा है 5/2 इधर
और 5/2 इधर। इट मीन्स ये एक पैरेलल सर्किट की तरह वर्क कर रहा है। और कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स सीरीज सर्किट की तरह वर्क करता था। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में आयरन लॉसेज, जिन्हें कोर लॉसेज भी कहते हैं, वो कम होते हैं बिकॉज कोर सराउंड द वाइंडिंग एंड क्लोज मैग्नेटिक पाथ। मीन्स आउटर लिम में जो फ्लक्स, ये आउटर लिम है, आउटर लिम्स में फ्लक्स 5/2 यानी हाफ फ्लक्स ही फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से आयरन लॉसेज जो होते हैं, जिन्हें कोर लॉसेज भी कहते हैं, वो कम होते हैं। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में कोर को ई, आई और टी यू स्टैंपिंग करके बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर, यह ये ई, आई, यू एंड टी, इस टाइप की स्टैंपिंग करके हम शेल टाइप की जो कोर है उसको हम बनाते हैं। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर इंसुलेशन मटेरियल कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के कंपेयर में ज्यादा लगता है, बिकॉज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग डिस्क या सैंडविच के रूप में होती है। यहाँ पे दिख रही है डिस्क या सैंडविच के रूप में होती है, जैसे एलवी वाइंडिंग, फिर एचवी वाइंडिंग, फिर एलवी वाइंडिंग, फिर एचवी वाइंडिंग, यानी ये सैंडविच के रूप में रहती है। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में फोर्स एयर और फोर्स ऑयल कूलिंग के लिए यूज करते हैं। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस डिफिकल्ट है बिकॉज वाइंडिंग सराउंड द कोर। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का यूज हम हाई करंट एंड लो वोल्टेज में यूज करते हैं और इसे हाई केवीए रेटिंग के लिए यूज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इस वीडियो में से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट फर्दर अपडेट। थैंक यू।